जयपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में कविता अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। सविता के पति का देहांत शादी के कुछ महीनों बाद ही हो जाता है। सविता बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रही थी। वो लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ करके अपना परिवार चलाती थी। एक दिन सविता की बेटी नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप अकेले काम पर न जाया करो, हमें भी साथ ले लिया करो ताकि आपको काम में मदद मिल जाएगी और थोड़े ज्यादा पैसे मिल सकेंगे। बेटी नेहा की बात सुनकर माँ सविता उससे कहती है, बेटी, मैं काम पर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि पैसे आ सके, बस इसलिए जा रही हूँ कि तुम लोगों को मैं पढ़ा सकूं, ताकि जिस गरीबी से मैं गुजर रही हूँ तुम लोगों को वह जिंदगी ना देखनी पड़े। सविता अपनी बेटियों से बातें कर रही होती है कि दरवाजे पर मकान मालिक आ जाता है। ओ सविता, इस महीने का किराया लेकर आ जाओ। सेठ जी, इस महीने थोड़ा काम कम मिला है, इसलिए आप अगले महीने का किराया लेने आ जाइएगा। मैं दोनों महीने का किराया एक साथ दे दूंगी। सविता, मैंने कोई आश्रम नहीं खोल रखा है। यहाँ पर किराया नहीं तो अपना सामान बाहर करो और दूसरे को आने दो। 1 महीने का किराया तो दे नहीं पाई, बड़ी आई 2 महीने का किराया एक साथ देगी। चल निकल यहाँ से। सेठ जी, ऐसा ना करिए, मैं अपनी जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। थोड़ा तो रहम करिए मालिक, हम पर दया करिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको दोनों महीने का किराया एक साथ दे दूंगी। यह सुनकर मकान मालिक कहता है, ठीक है सविता, मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूँ, मगर 15 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। यह सब बातें सुनकर बेटी नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप चिंता ना करो, मैं और दीदी लोगों के घरों में बर्तन मांजने चले जाते हैं। सिर्फ 15 दिन की तो बात है, इससे सेठ जी के पैसे भी निकल आएंगे। सविता अपनी बेटियों की बात नहीं मानती और खुद घर घर जाकर दिन रात काम करने लगती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर नेहा कहती है, माँ, आपने हमें काम पर नहीं जाने दिया और आप बीमार पड़ गई। अब हमारे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं है। माँ, बेटी, तू डॉक्टर साहब के पास जा, वे तुझे दवा दे देंगे। नेहा डॉक्टर के पास चली जाती है और दवा मांगती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे दवा दे दीजिए, मैं उसके बदले आपके घर पे कपड़े धो दूंगी। डॉक्टर साहब उसे दवा दे देते हैं और उसे रोता हुआ देखकर उससे कहते हैं, बेटी, तुम्हें कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक दिन पढ़ लिखकर बहुत बड़ी आदमी बनोगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो दवा के लिए भी पैसे नहीं है, भला मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। पढ़ाई अमीर और गरीब नहीं देखती है नेहा, बस पढ़ने वाले का बुलंद हौसला होना चाहिए और मन में लगन होनी चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोलो बेटी, तुम पढ़ोगी? नेहा सोच विचार करने लगती है और पढ़ने के लिए राजी हो जाती है। वो दवा लेकर घर जाती है और माँ को दवाई देकर डॉक्टर साहब की सारी बात बताती है। बेटी, डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता उसका जब महीना पूरा हो जाए तो पढ़ाई के लिए पैसे ना मांग ले हमसे। नेहा अपनी माँ को समझाती है और उसे राजी भी कर लेती है। नेहा की माँ दिन रात घरों में झूठे बर्तन धोती है, इधर नेहा दिन रात अपनी पढ़ाई करती है। नेहा की लगन देखकर डॉक्टर उसे शहर भेज देते हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए। इधर नेहा की माँ डॉक्टर के यहाँ भी काम करने लग जाती है और 3 वर्ष बीत जाते हैं और फिर सविता डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की कोई खबर नहीं आई है, ना आज तक आपने मुझे कुछ बताया है। आखिर मेरी बेटी को किस पढ़ाई के लिए भेज दिया है आपने? माँ जी, नेहा की पढ़ाई पूरी हो गई है और आज
जब वो गांव में आएगी तब आप उसे देख लीजिएगा। सविता डॉक्टर की बात को मजाक मानते हुए घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। तभी कर्जदार भी आ जाते हैं। देखो सविता, हमने तुम्हें 3 वर्षों से कर्जा दिया है उस डॉक्टर की जबान पर कि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर वह कर्जा उतार देगी, लेकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझे अपनी पाई पाई चाहिए, वो भी सूद समेत। कर्जदार उसके घर में बहुत बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और वह डॉक्टर की भी एक बात नहीं सुनते। तभी गाड़ियों की लंबी लाइन लाल बत्तियों के साथ सविता के घर आकर रुकती है और उसमें से सविता की बेटी बाहर आती है। अब वह जिले की डीएम बन चुकी थी। सविता की माँ अपनी बेटी को देखकर चौंक जाती है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं, माँ जी चौंकिए नहीं, यह आपकी बेटी नेहा है। अब यह पूरे जिले की मालिक है। इसके कहने पर सारा काम होता है। अब यह डीएम बन चुकी है। माँ डॉक्टर की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो रो कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कर्जदार भी अब उससे माफी मांगने लगते हैं। सभी लोग सविता की बेटी का संघर्ष देखकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। हमें हर हाल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और हमारे माँ बाप बहुत कष्टों से हमें पढ़ाते हैं, इसलिए उनकी मेहनत के पसीने को बेकार नहीं जाने देना चाहिए।